नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, केकेआर वर्सेस एसआरएच। अब सवाल ये उठता है कि सनराइजर्स हैदराबाद हारा कैसे और केकेआर के नसीब में आखिरकार जीत आया ही। अब केकेआर, आप सबको पता है कि इस बार का आईपीएल 2026 में सबसे फिसड्डी टीम है, सबसे लास्ट से उसका नंबर आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद जैसे धुरंधर को कैसे हरा दिया। अब इसका जो मुख्य 6 कारण मेरे को नजर आया वो मैं आपसे बताना चाहता हूं। देखिए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने के लिए आते हैं। आप सब जानते हैं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों कितना खतरनाक है। ये लोग अपना दिन में तो मतलब क्या विपक्षी को कर देता है पता ही नहीं, मतलब तहस नहस जिसको कहते हैं। अब अभिषेक शर्मा कल आउट हो गए और अभिषेक शर्मा जब आउट हो गए तो ट्रेविस हेड ने वही अंदाज जारी रखा जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं। 61 रन बनाया 28 बॉल में, यानी 217 का स्ट्राइक रेट। तो उनको बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो तनातन खेल रहे थे। अब आता है ईशान किशन और ट्रेविस हेड का जोड़ी दोनों खतरनाक चल रहा था, लेकिन मुझे जो पहला गलती नजर आया वो ईशान किशन, क्योंककि ईशान किशन का वो गेम नहीं है जो कल ईशान किशन ने खेला है। अगर ईशान किशन 30 बॉल खेल जाए तो आप लोग अपेक्षा करेंगे कि कम से कम 60 रन 65 रन तो ईशान किशन बनाएंगे, और ऐसा उन्होंने कई बार करके दिखाया है। लेकिन कल वो डिफेंसिव थे थोड़ा सा, इस कारण से मुझे लगता है कि मोमेंटम जो सनराइजर्स हैदराबाद का चलता है वो थोड़ा सा वीक रह गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईशान किशन ने का मन था कल आराम से खेलने का तो उनको नहीं खेलना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एक विकेट गिरने के बाद में ईशान किशन का काम है कि 30 बॉल में कम से कम 60 न बनाए तो 30 बॉल में कम से कम 50 तो बना ही ले। ये हर कोई का अपेक्षा करता है। तो मेरा मतलब मुझे लगता है कि 10 रन ईशान किशन ने कम बनाया है। कम से कम एक चौका और एक छक्का तो अपेक्षा हम लोग कर ही सकते हैं। तो मुझे पहला गलती नजर आया। 144 का स्ट्राइक रेट ईशान किशन के लिए शोभा नहीं देता है। कम से कम उनको 170 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना चाहिए क्योंकि वो 3 नंबर के बल्लेबाज है। पहला गलती। दूसरा गलती, क्लासन ने कई बार दिखाया है जबरदस्त, कल क्लासन आउट हो गया तो उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन ये रविचंद्रन भी अगर आउट हो गया प्रमोट करके, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं उनका भी गलती नहीं मानता हूँ। रविचंद्रन को भी माफ किया जा सकता है। लेकिन अनिकेत वर्मा, ये मुझे दूसरा गलती नजर आया। अनिकेत वर्मा को ने कई बार मैचेस जिताए हैं, कई बार उन्होंने 200 का स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी की है। लेकिन कल ज्यादातर अनिकेत वर्मा का गेम है आराम से खेलना, सिंगल डबल और आराम से मैच को निकाल के ले जाना। कल वही दिन था जब ऊपर का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए तो अनिकेत वर्मा जो मिडिल ऑर्डर में आता है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आराम से खेले। तो अनिकेत वर्मा ने कल ये काम नहीं किया, वो आया आराम गया आराम। तो ये मुझे दूसरा गलती ना आया। तीसरा गलती, अरोड़ा का भी मैं गलती मानता हूं क्योंकि अरोड़ा को भी चाहिए था कि जब आराम से गेम निकाल के ले जाना, सब मारने के चक्कर में आउट हो गया। और चौथा गलती, पैट कमिंस बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करते हैं और कई बार उन्होंने 50 लगाया है और जबरदस्त खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के। तो जब उन्होंने देखा कि एक लाइन से 5-6 विकेट गिर गया है तो उनको चाहिए था कि वो गेम निकाल के ले जाए, उन्होंने भी आया आराम गया आराम। तो ये मेरे को 4 गलती। अब देखिए हुआ क्या है कि अब 165 रन, आप सब जानते हैं कि कोई ज्यादा तो है नहीं। 165 केकेआर को क्या चाहिए था? केकेआर हमेशा क्यों हार रहा था? क्योंकि 200 प्लस स्ट्राइक मतलब सामने वाला बना दे रहा था और केकेआर बना नहीं पा रहा था। कल केकेआर को पता चला कि अरे यार सामने तो 165 ही है, तो इसको आराम से खेल के जीत सकते हैं। तो आराम से खेल के उन्होंने जीता। और 5वां कारण मुझे नजर आया, सुनील नारायण, जबरदस्त गेंदबाजी। सुनील नारायण ने कमर तोड़ दिया और वरुण चक्रवर्ती छठा। ये 6 कारण मुझे नजर आया जिसके वजह से जो है सो वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करके 3 और 2 5 विकेट तो ये दोनों मिलके ही झाड़ दिया। तो अब सोचिए कि 5 विकेट यदि ये दोनों ही मिलके झाड़ दे तो बचता क्या है। तो ये मेरे को 6 कारण नजर आया क्योंकि आसान था 165। और आप सब जानते हैं कि रहाणे का गेम स्लो है, वो आराम से खेलते हैं। तो रहाणे ने वही किया जो उनको करना चाहिए था क्योंकि उनको पता था कि 165 ही बनाना है। तो राहत था माइंड में, आराम से खेला। फिन एलन जो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, उन्होंने वही किया जो हमेशा करते हैं। 13 बॉल में 29 रन यानी 200 प्लस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी किया, एक मोमेंटम दे दिया। और रही सही खसर रघुवंशी ने पूरा कर दिया और रिंकू सिंह ने पूरा कर दिया। क्योंकि 165 ही बनाना था तो ये 19वां ओवर में जीता है। अगर मान के चलिए ईशान किशन 10 रन ज्यादा बना लेता और ये लोग थोड़ा सा अड़ के 20-25 रन और ज्यादा बना लेता, आप सोचिए कि 25-30 रन और ज्यादा होता तो केकेआर नहीं बना पाता क्योंकि यार का कॉन्फिडेंस बहुत टूटा हुआ है।
थोड़ा बॉलर को भी जोश आता, तो ये मतलब कि उस ऐसा लग रहा था कि ये 4.5 अब हार ही जाएगा। तो ये मुझे 6 कारण नजर आया। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंत में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक तक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।